ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए नेचर का दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी के 2-3 दिनों तक जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, तो भले कितनी भी कम क्वांटिटी हो, बच्चे को पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ब्रेस्ट फीडिंग एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज है क्योंकि इसमें पानी, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में बच्चे को जितना चाहिए उतना मिलता है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, लेकिन माँ का दूध पचाने में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही ईजी होता है डाइजेस्ट करने में। तो बच्चे में गैस और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती है जो बच्चों को छोटी मोटी बीमारियों से बचाती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जन्म के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है और माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। 6 महीने से पहले क्या नहीं देना है? फर्स्ट, पानी। ब्रेस्ट मिल्क में 85% तक वाटर रहता है, तो भले ही कितनी गर्मी हो, बच्चे को पानी की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो। सेकेंड, हनी, शहद या जनमगुट्टी। इससे इन्फेक्शन और बॉटुलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये प्लीज़ अवॉइड करिए। थर्ड, एनिमल मिल्क, गाय भैंस का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क। अनलेस कि आपका पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करे ये यूज़ करने के लिए या फिर कोई फीडिंग प्रॉब्लम हो, उसके अलावा ये सारी चीज़ें यूज़ करना रिकमेंडेशन में नहीं है क्योंकि इससे डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग से दोनों को फ़ायदा होता है, बच्चे को और माँ को, दोनों को। बच्चे को क्या फ़ायदा होता है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। छोटी मोटी बीमारियाँ, सर्दी, खांसी, झाड़ा, उल्टी, उससे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर होता है। बच्चे को आगे जाके एलर्जी, अस्थमा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और ओबेसिटी जैसे कंडीशंस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से बच्चा सेफ और काम महसूस करता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को क्या फ़ायदा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टपार्टम रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने में मदद मिलती है और ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, जिसकी वजह से माँ और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग में कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद वेट लॉस काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देना चाहिए? पहले 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद 1 साल तक आप उसको ऊपर से खाना दे सकते हैं, जैसे कि दाल का पानी, खिचड़ी दे सकते हो, मैश्ड फ्रूट्स दे सकते हो, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। 1 साल के बाद 2 साल तक या उससे भी ज़्यादा, जब तक माँ और बच्चा कंफर्टेबल है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रख सकते हो। घर का खाना भी साथ ही में देना है। 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। फीडिंग कम आना या फीडिंग के टाइम दर्द होना कई बार प्रॉपर पोजीशन या लैच ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो प्रॉपर लैच क्या होती है? प्रॉपर लैच मतलब जब भी फीडिंग करें तब बच्चे का मुंह बड़े से खुला हुआ होना चाहिए। बच्चा जब फीडिंग करे तो सिर्फ निप्पल ही नहीं, निप्पल के आसपास वाला ब्लैक पार्ट जिसको हम इरियोला बोलते हैं, वो भी अच्छी तरह से बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे का निचला होठ, लोअर लिप, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। द चिन शुड बी टचिंग द ब्रेस्ट। और बच्चा जब स्वेलो कर रहा हो तो जो गल्पिंग साउंड्स आते हैं वो सुनाई देने चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस कौन सी होती है? क्रैडल पोजीशन होती है, एक दूसरी होती है क्रॉस क्रैडल पोजीशन, एक फुटबॉल होल्ड पोजीशन भी होता है और एक साइड लाइन पोजीशन भी होता है। क्रैडल पोजीशन जो हम रूटीनली फॉलो करते हैं, जिसमें बच्चे का सिर माँ के एल्बो पे होता है और बच्चे की बॉडी माँ की तरफ मुड़ी हुई होती है।
तो बच्चे को फीडिंग कितनी बार करवाना चाहिए? डिलीवरी के बाद हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड करवाना चाहिए, लेकिन फीडिंग डिमांड पे करवाना चाहिए, जिसको हम डिमांड फीडिंग बोलते हैं। डिमांड फीडिंग मतलब हर बार बच्चा हंगर क्यूज देता है, जैसे कि होठ चाटना या उंगली मुंह में डालना। रोना अक्सर भूख की लास्ट साइन होती है, तो रोने से पहले ही हमको फीडिंग दे देना है। तो पहले 1-1.5 महीने तक आप उसको 2 से 3 घंटे तक फीडिंग करवाइए। उसके बाद अगर वजन अच्छे से बढ़ना शुरू हो गया है तो बच्चा 4 से 5 घंटे के साथ सो भी जाए तो भी कोई इशू नहीं है। फीडिंग के बाद बर्प करवाना क्यों ज़रूरी है? फीडिंग के बाद आप अपने बच्चे को 10 मिनट तक कंधे पे रखिए और पीठ हल्के से थपथपाइए। डकार आने से बच्चे को गैस के चांसेस कम हो जाते हैं और स्पिटअप्स के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि हर मदर को लगता है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग सफिशेंट नहीं आ रहा है। अगर आपका बच्चा दिन में 6 से 7 बार पेशाब कर रहा है तो फीडिंग सफिशेंट आ रहा है। जितनी बार बच्चा फीडिंग करेगा उतना ही आपका फीडिंग बढ़ेगा, और डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करेंगे उतनी जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग आएगा। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि मदर को लगता है कि अगर मुझे सर्दी खांसी है या मुझे बुखार है तो मुझे फीडिंग नहीं करना चाहिए। भले ही आपको कोई भी बीमारी हो, फीवर हो, सर्दी खांसी हो, आप फीडिंग ज़रूर कराइए। अगर आपको सर्दी खांसी है तो मास्क पहन के फीडिंग करवाइए, लेकिन आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है, जो फीवर को फाइट करने के लिए बनती है, वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में पास होती है और उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। गर्मी के मौसम में काफ़ी मदर्स का ये सवाल होता है कि बच्चे को ऊपर से एक्स्ट्रा पानी देना चाहिए कि नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स 85% ऑफ वाटर, तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो मदर्स मिल्क में से फुलफ़िल हो जाती है, तो एक्स्ट्रा वाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।